Second day in Hanoi, and we are going to Halong Bay. Our bus is our bus, and we'll be going to Halong Bay from here. सो बिफोर गोइंग टूवर्ड्स हैलोंग पे हमारे ड्राइवर ने एक छोटा सा पिट स्टॉप लिया। वो पिट स्टॉप था एक पर्ल फार्म में, जो कि होती है एक मोती की जो खेती होती है वहाँ पे। हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली मोती के बारे में कि कितना टाइम लगता है एक मोती बनने के लिए, मतलब स्टार्ट टू एंड टाइम कितना लगता है, राइट। एंड अलग अलग टाइप के मोती कैसे होते हैं, अलग अलग टाइप की ग्रेडिंग कैसे की जाती है। इफ़ यू सी इन द वीडियो यू कैन सी दैट लेडी इज़ एक्चुअली टेकिंग आउट अ पर्ल फ्रॉम दैट शेल, राइट। सो काफ़ी नॉलेज वाला सेशन था फॉर अस, लाइक जिसको कुछ नहीं पता था पर्ल के बारे में। उसके आगे थोड़ा सा एक अराउंड 15 से 20,000 स्क्वायर फीट की एक शॉप थी, जो कि सिर्फ पर्ल ऑर्नामेंट्स के लिए थी, जहाँ पे पीपल आर बाइंग लॉट ऑफ डिफरेंट ऑर्नामेंट्स, नेकलेस, बैंगल, लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट स्पेसिफिक शॉप। एंड उसके बाद हमने अपनी जर्नी वापस चालू की टूवर्ड्स आर हैलोंग बे। हमें पहले एक हार्बर पे जाना था, वहाँ पे हमारी बोट वेट करी थी, एंड उसके बाद हम वहाँ से क्रूज पे जाने वाले थे। दिस वॉज द प्लान एंड वी कंटिन्यूड आवर प्लान फ्रॉम देयर लाइक दिस। नाउ व्हाट यू आर सीइंग इज द हार्बर, जहाँ से एक छोटी बोट आपको लेने आएगी टूवर्ड्स, जो आपको लेके जाएगी बेसिकली आपके क्रूज पे, राइट। तो दिस इज द हार्बर जहाँ पे छोटी छोटी बोट्स है एंड आप उसमें बैठ के जाते हो क्रूज की तरफ। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द क्रूज। यहाँ पे यू कैन सी देयर आर डिफरेंट क्रूज। नाउ ये क्रूज इज़ नॉट समथिंग व्हाट यू सी ऑन द टीवी, राइट। जैसे बड़े बड़े जैसे कॉर्डेला क्रूज होते वैसे क्रूज नहीं है। इट इज़ स्मॉलर इन साइज बट इट इज़ मोर लाइक 15 से 20 या 25 लोगों को वो लेके जाती है एक साथ। सो बहुत बड़ी क्रूज नहीं होती। एंड इफ़ यू सी राइट नाउ वी आर रीचिंग टूवर्ड्स आर क्रूज का नाम था कुछ रॉयल पैलेस, एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स दैट थिंग। एंड मेरे फैमिली मेम्बर्स ऑलरेडी पहुंच चुके थे एंड वी आर लिटिल लेट फॉर बोर्डिंग द क्रूज। एंड उसके बाद हम अपनी क्रूज को बोर्ड करते हैं। You can see now all the rooms were in the downstairs and the first floor, and ऊपर एक ओपन किचन था जहाँ पे every guest was sitting there। And right now you can see my family member, everyone is present already, and we got this green tea as a welcome drink. And after that we sat there for our introduction briefing about how the cruise will be and how our day will be look like. My name is Alex. I am the cruise methodologist Halong Royal Palace Cruise. It's very nice to meet you today in Halong Bay and welcome everyone to our boat. And this is Miss Violet, the tour guide on the boat. She will be in charge to taking care of everyone during the tour on the boat in here. And whenever we go out later for more activity outside. And from beginning of the tour, once again on behalf of our Vietnam Open Tour Company. And also These are room of our cruise, small and cozy room. This is the washroom with a view. The bed, and then we have curtains. Right now we are here at the upper deck from where we can see all the cruise, जो भी क्रूज हमारे साथ निकल रही थी सबका टाइम होता है अराउंड 12:30 PM। वहाँ से सब क्रूज एक साथ अंदर जाती है टूवर्ड्स हैलोंग बे, एंड यू कैन सी अ मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ द हैलोंग बे। एंड हमारे साथ अराउंड मोर देन 60 से 65 क्रूज साथ में चल रही थी टूवर्ड्स द सेम गोल। एंड दिस वॉज द ह्यूज क्रूज विच वी सॉ, एंड आई थिंक इसका कॉस्टिंग भी काफ़ी महंगा था, मैंने सर्च किया था। इट वॉज अराउंड 50 to 55,000 पर नाइट। We are eating chicken soup with a view. So right now we are going for a kayaking here, and you will see how it looks like. Just
right now we are here at doing kayaking, and you can see I was doing kayaking but not with my mom. प्रांजलि के साथ ऑलरेडी कायाकिंग कर चुका था मैं, एंड शी वॉज लिटिल अफ्रेड. उसके बाद मैं अपने मॉम के साथ कायाकिंग करने गया. इवन माई मॉम वॉज अफ्रेड, उनको डर लग रहा था काफ़ी, एंड शी वॉज सिटिंग एकदम स्टेडी विदाउट हिलिंग डुलिंग, एंड काफ़ी था. उसके बाद हमारा एक छोटा सा क्रैश भी हुआ विथ 2 गर्ल्स हु वर डूइंग ऑल कायाकिंग. एंड ये सब हो जाने के बाद वी केम बैक बिकॉज उसके बाद हमारी सेकंड एक्टिविटी थी जो कि थी हाइकिंग वाली पार्ट. सो यू विल आल्सो सी दैट थिंग इन दी आगे वाली वीडियो में. So we just came back from doing kayaking, and right now we are going for a hiking, and उसके बाद swimming also. So this is how. So we had done. So जो आप अभी देख रहे हो वहाँ पे एग्जैक्टली हमने कायाकिंग किया था, एंड इट वाज मोर लाइक पर्ल फार्मिंग वाली जगह. इफ यू सी व्हाट ब्लैक स्पॉट्स, वहाँ पे पर्ल फार्मिंग होती है, एंड वहाँ पे हमने पूरा कायाकिंग किया था, एंड इट वाज एन ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर अस. So right now where we are going is towards hiking, एंड वहाँ से हम एक माउंटेन पे चढ़ने वाले थे जहाँ से पूरा हैलोंग बे दिखता है, एंड वहीं पे देयर इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन स्विम इन द ओशियन, एंड वी आर लिटरली एक्साइटेड. एवरीवन इन माय फैमिली, माय सिस्टर, माय वाइफ, एवरीवन वाज एक्साइटेड फॉर द हाइकिंग पार्ट एज वेल एज फॉर द स्विमिंग पार्ट. We are at the beach and mountain where we will be going. So from there we can have a panoramic view of Halong Bay, and this is the place where we will be swimming. So we are here at the Tip Top Island, and will be. From here we can see a panoramic view of overall Halong Bay, and after that we will go for a swim. यहाँ पे हमारी इंस्ट्रक्टर हमें इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि आपके पास 1 घंटा है जिस पे आपको ऊपर जाके नीचे आना पड़ेगा हाइकिंग करके टू सी दैट पैनोरामिक व्यू फ्रॉम दैट माउंटेन, एंड इसके बाद हम अपनी हाइकिंग चालू करते हैं. So we are starting our hiking here. Like we are just climbing 120 steps. The view we can see it's total 91.6 meters, and this is how it looks like. Still we need to conquer. So we are walking again, and this is how it looks like from here. Now around 300 steps to go. Finally, we are here at the top, and this is how it looks like. So what you can see is the best scenic view of Halong Bay. यहाँ से from this tip top island you can see each and every part of Halong Bay, and one of the finest view. Right now what you can see, like all the cruise has been parked, and सब जन यहाँ पे स्विमिंग करने या फिर हाइकिंग करने के लिए आए हुए हैं, and it was so mesmerizing, and it was such a beautiful view from the top. So we are done with our hiking, and we are going back. Sorry. So we are done with our swimming and football here. After our swimming session and hiking session, हमने अपना रुख बदल लिया था टूवर्ड्स हमारे क्रूज के लिए, एज सनसेट होने वाला था, एंड हमारे गाइड ने बोला था कि वी विल सी अ ब्यूटीफुल सनसेट फ्रॉम द क्रूज.
तो हम अभी क्रूज़ की तरफ जा रहे हैं एंड आई विल ऑल्सो ऐड अ क्लिप स्मॉल क्लिप अबाउट हाउ द सनसेट वॉज देयर एंड बहुत ही सुंदर सनसेट हुआ उस टाइम पे एंड आई थिंक सबने एक बार उस क्रूज़ को एंड एक सनसेट को देखने के लिए 100% शुड गो टू हेलॉन्ग पे. जस्ट लुक एट द व्यू ऑफ सनसेट. मागेला ती आली ना प्रांजली घेऊन आली आहे